आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने वाले बयान से पाकिस्तान का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इसका जिक्र करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर लोगों को मार रहा है। अकरम ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के पीएम के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि नया भारत आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है। अकरम ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में किया। मुनीर अहमद ने यहीं अपने बयान को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने संबोधन के दौरान कश्मीर, अयोध्या में राम मंदिर जैसे मामलों का भी जिक्र किया। That Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. Madam President, I submit, this new India is a dangerous entity. It is a net provider of insecurity, not security. और पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने यूएन में मुंह तोड़ जवाब दिया है। यूएन में भारत के प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। तो मैं रुचिरा कंबोज की बात आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जी न्यूज़ संवाददाता प्रणय का रुख करना चाहूंगी। प्रणय, पाकिस्तान कहना क्या चाहता था? अपनी कमजोरी बताना चाहता था कि भारत उनके देश में घुसकर मार रहा है, या मतलब बहुत ही जिसे कहा जाए कि अपनी ही किरकिरी इस बयान में पाकिस्तान ने की है? लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि आप इस पूरे मामले के जानकार हैं, मुझे बताइए कि इस खबर को हम कैसे समझें और क्या मायने निकालें। देखिए शोभना, पाकिस्तान उसी यूएन के मंच से अपना कहीं ना कहीं दामन धोने की कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस यूएन के मंच से मुनीर अकरम बोल रहे थे, उसी यूएन ने पिछले साल जब अब्दुल रहमान मक्की को, जो कि 26/11 के आतंकी हमले का एक को कंस्पिरेटर है, उसे जब लिस्ट किया था, तो ये संख्या जो पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकियों की जिन्हें यूएन ने ब्लैकलिस्ट किया है, वो बढ़कर 158 हो चुकी है अब तक। पाकिस्तान को यह भी जवाब देना होता है कई बार कि आखिर क्यों उसके यहाँ ही, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, अब्दुल रहमान मक्की हो, या दाइश से जुड़े हुए, आईएसआईएस से जुड़े हुए, या तमाम जो आतंकी संगठन है उनसे जुड़े हुए लोग उसके यहाँ पे रहते हैं। लेकिन ये जो बहस थी शोभना, ये बहुत महत्वपूर्ण और रोचक इसलिए थी क्योंकि ये जो बहस थी ये कल्चर ऑफ पीस को लेकर थी। लेकिन इस कल्चर ऑफ पीस की बहस को लेकर कहीं भारत के विरोध के नाम पे, या कहा जाए कि अपना दामन धोने के नाम पे, पाकिस्तान ने इस पूरी बहस को एक मजहबी रंग देने की भी कोशिश की। चाहे भारत में अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र हो, या भारत को के लिए जो है तमाम दुष्प्रचार की कोशिश को कहा जाए। लेकिन भारत की तरफ से जवाब दिया गया इस चीज का कि पाकिस्तान ने अपने वजूद में आने के बाद से लगातार केवल शांति के कल्चर के खिलाफ काम किया है। चाहे भारत पर युद्ध थोपने का मामला हो, वो फहरिस्त आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं, या भारत में आतंक के एक्सपोर्ट का मामला हो। और वैसे भी शोभना, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, मजहब नहीं सिखाता है आतंक का निर्यात करना। बिल्कुल प्रणय, आप बने रहिए और अपने दर्शकों को सुनवाना जरूरी है। पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने यूएन में आज जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो क्या कुछ कहा भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने, वो सुनिए आप। One final point, Mr. President. In this assembly, as we endeavor to cultivate a culture of peace amid these challenging times, our focus remains steadfast on constructive dialogue. We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation which not only lack decorum but also detract from our collective efforts due to their destructive and pernicious nature. We would strongly encourage that delegation to align with the essential principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions. Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects in itself? Z News.